In Ahmedabad's political circles, Amit Shah is seen as the man who hardly ever speaks or reveals anything about himself or the man he's seen extremely close to, Narendra Modi. But we cajole him into giving us a few rare insights into Narendra Modi's life and persona. अमित शाह जी, लोगों में बहुत क्यूरियोसिटी है इस बात को लेके कि कोई व्यक्तिगत तौर पर नरेंद्र मोदी को जानता नहीं है। आपने उनके साथ बहुत काम किया है। आप क्या कहेंगे, नरेंद्र मोदी जी एक राजनीतिक करियर से हट के पर्सनल लाइफ में कैसे आते? देखिए, नरेंद्र मोदी मीन्स बिजनेस। उसके पास से आप काम के अलावा कोई अपेक्षा नहीं कर सकते। व्यक्तिगत तौर पर बाहरी दिखावा आपको जो लगता हो, मगर बहुत सादा इंसान, सादगी इसके जीवन में बहुत अहम रोल रखती है और इसके इर्द गिर्द कभी भी वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग दिखाई नहीं पड़े 12 साल के शासन के बाद भी। अमित शाह जी, एक सवाल ये भी उठता है कि आप उनके साथ मंत्रिमंडल में रहे हैं, तो उनका हमेशा कड़क स्वभाव रहता है कि कभी कभी हंसते भी हैं, कोई चुटकुला भी सुनाते हैं, कोई मजाक की बात भी करते हैं? नहीं, जब काम की बात होती है तब इसी तरह का स्वभाव रहता है, मगर व्यक्तिगत तौर पर बड़ा रुजु व्यक्ति है और काम का जो फोर्स है उसमें वो फोर्स का मूल कारण लोगों के प्रति संवेदना है। आपकी आपस में किस मुद्दों में चर्चा होती है? कैसे, क्या वो आइडियाज के लिए ओपन रहते हैं कि सारे आइडियाज क्या लोगों से लेते हैं? कितने ओपन हैं? देखिए, समस्याओं के समाधान और पॉलिसी मेकिंग के लिए नरेंद्र मोदी जितना ओपन लीडर आपको कहीं नहीं मिलेगा। कोई भी मसला हो, इसके समाधान के लिए काफी लोगों से वो कंसल्ट करते हैं और बड़े खुले मन से कंसल्टेशन होता है। आजकल जैसे एक तरह से रोज रैलीज का दौर चल रहा है, एक प्लानिंग और स्ट्रैटेजी का दौर चल रहा है। अपने मन से कुछ करते हैं कि हर चीज तय होती है एक स्ट्रैटेजी के तहत? नहीं, पार्टी जो योजना बनाती है योजना में वो होते हैं, मगर जब योजना बनती है तब वो स्वाभाविक रूप से वो भी एक सदस्य होते हैं योजना बनाने की टीम के, तो उनका जो सुझाव होता है वो उसी वक्त आ जाता है। मगर एक बार योजना बनने के बाद वो डिसिप्लिन सोल्जर की तरह पार्टी की योजना के दायरे में रहते हैं। एक उनके पर्सोना से बहुत अलग सोशल मीडिया में उनका नाम कांग्रेस पार्टी ने दिया है, फेंकू कहा है उन्हें। कंपेयर करते हैं जब राहुल गांधी को पप्पू कहा जाता है। देखिए, मैं आंकड़ों की बातों में नहीं जा सकता, मगर मेरा एक ही कहना है कि मोदी का जो दावा है उसको गुजरात में उतरते ही, एयरपोर्ट से उतरो, ट्रेन से उतरो या बस से उतरो, उतरते ही अगर आपको दिखाई नहीं देता है तो कांग्रेस सच बोलती है, वो मान लीजिएगा। मगर उतरने के बाद अगर लगता है कि गुजरात में परिवर्तन हुआ है तो आंकड़ों में मत जाइए, मोदी की बात को मान लीजिए। And that's the real hope that the BJP has, that it crosses the magic 200 figure, and if it does so, then clearly it is going to be Narendra Modi as the prime ministerial candidate of the BJP. The BJP gung-ho and people like Amit Shah working with Narendra Modi, absolutely working to a plan.